किसी इंसान को कंप्लीटली कैसे भुलाएं, चाहे कितना भी प्यार मोहब्बत दोस्ती रिलेशनशिप में डूबे थे उस इंसान के साथ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मींस आपका कट चुका है या फिर स्लोली स्लोली आपका कट रहा है। एकदम सही वीडियो पर आए हो भैया। इस वीडियो में ना आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि कैसे प्यार मोहब्बत दोस्ती के चुतियापे से निकलकर आप करियर पर ध्यान दे सकते हो। नंबर 1 पॉइंट है कन्वर्ट योर इमोशन इनटू मोटिवेशन। मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि जब आप किसी इंसान को हद से ज्यादा प्यार कर रहे होते हो और वो आपको इग्नोर करता है या फिर आपको छोड़कर चला जाता है या फिर आपको रिजेक्ट कर देता है, ऐसे सिचुएशन में आपके अंदर बवंडर वाले इमोशंस चल रहे होते हैं जिस इमोशन को दुनिया वाले नहीं समझ पाते। आप अंदर से कितने दर्द में हो कोई नहीं समझ सकता। आप इस दर्द से एस्केप नहीं कर सकते। कुछ लोग इस दर्द को मिटाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, बट नशा कुछ वक्त के लिए आपको ऐसा फील करवाता है कि आप सब कुछ भूल गए, लेकिन नशा उतरते ही दुनिया वैसी की वैसी, सब कुछ वैसा का वैसा, दर्द वैसा का वैसा। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी नशा वगैरह का सहारा मत लेना। एडिक्टेड हो जाओगे, जिंदगी बर्बाद कर लोगे। अभी तुम्हारे अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं ये बहुत पावरफुल हैं, इसे यूटिलाइज करो, इसे कन्वर्ट करो मोटिवेशन में और खुद से वादा करो कि मैं खुद को इतना ज्यादा सफल इंसान बनाऊंगा, इतना ज्यादा पावरफुल इंसान बनाऊंगा कि जो मुझे छोड़ कर गया है वो मुझसे मिलने को तरसेगा। किसी के छोड़कर चले जाने से खुद को बर्बाद कर लेना बहुत आसान है और यही बॉलीवुड मूवीज में तुम्हें दिखाया जाता है। और तुम भी सोचते हो कि भैया मूवी ही चल रही है, मैं हीरो हूं और वो हीरोइन। अब अगर वो मुझे छोड़कर गई है तो मूवीज के अकॉर्डिंग मुझे खुद को बर्बाद करना पड़ेगा, तभी तो प्रूव होगा कि मेरा प्यार सच्चा था। और फिर तुम चूतियों की तरह खुद को बर्बाद करने में लग जाती हो और सामने वाला मजे से लाइफ जी रहा होता है। भाई ऐसे सिचुएशन में ना हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो तुम खुद को विक्टिम बनाकर चूतियों की तरह खुद को बर्बाद करते रहो जैसा कि तुम्हें मूवीज में दिखाया जाता है, या फिर दर्द को भूलकर खुद को इंप्रूव करने में लग जाओ, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। जिम करना शुरू करो, पार्ट टाइम में पैसे अर्न करना शुरू करो, पढ़ाई करो, बिजनेस करो, दूसरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाओ, ट्रैवल करो, खुद के पर्सनैलिटी को इंप्रूव करो, अपने फेस अपने ड्रेसिंग सेंस पर वर्क करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करो, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करो, खुद को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाओ लोगों में। सिंपली खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाओ ताकि जो इंसान तुम्हें छोड़ कर गया है वो भी सोचे कि भाई मेरे छोड़ कर जाने के बाद ये इंसान बर्बाद होने के बजाय आबाद हो गया, अब तो साला ये मेरे औकात से ही बाहर है। सेकंड पॉइंट है एक्सेप्ट दिस। मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो चूतियों की तरह सोचते रहते हैं कि इवेंचुअली उसको रियलाइज होगा, मेरे सच्चे प्यार का एहसास होगा और फिर वो लौट आएगा। जब तक इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसका चूतिया कटा है और काटने वाला जो इंसान था वो मासूम नहीं था, उसका सोचा समझा प्लान था, ये उसका चूतिया कटता रहेगा। पहले उस इंसान के प्रेजेंस में कट रहा था, अब उस इंसान के एब्सेंस में उसकी यादों में कटता रहेगा। एक्सेप्ट दैट कि वो अब कभी नहीं आएगा मेरे लाइफ में, और आना भी चाहेगा तो मैं उसे आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतना सस्ता नहीं कि एक बार किसी के छोड़कर जाने के बाद भी मैं उसके लिए अवेलेबल रहूं। एक मस्त शायरी है ना कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच समझ के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। अगर आप किसी को दोबारा मिल जाओगे तो हर कोई आपको बार बार छोड़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि आप कहां जाने वाले हो, आप तो चूतियों की तरह पड़े ही हो उसके लिए हमेशा। ऐसे में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। सो एक्सेप्ट दिस कि वो इंसान जा चुका है, वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा, आपको उसकी याद आ रही है, दैट्स कॉमन, कोई बुरी बात नहीं है। उस इंसान की याद आना नेचुरल है, एकदम नेचुरल है, लेकिन खुद को बिजी रखने की कोशिश करो, खुद को एकदम मशरूफ रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप खुद को बिजी रखोगे धीरे 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 करके आप उस इंसान को भूलते जाओगे। थर्ड पॉइंट है गिव योरसेल्फ टाइम। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मोटिवेशन लेके किसी इंसान को इंस्टेंटली भुला दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। इतना दिन आपने उस इंसान के बारे में ठूस ठूस के अपने दिमाग में भरा है, इतना दिन आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, उसके साथ चैट्स किए, बातें की है, उसके बारे में आपने इतना ज्यादा सोचा है, इतने ज्यादा सपने बुने हैं, ये सब इंस्टेंटली गायब तो नहीं हो सकता। वो ट्यूशन या स्कूल का ब्लैक बोर्ड थोड़ी है कि लिखते ही जब चाहो उसको मिटा दो। हमारा दिमाग कुछ इस तरह वर्क करता है कि वो धीरे धीरे पुरानी चीजों को भुलाता है, हर रोज वो नई चीजें लर्न करता है और पुरानी चीजें भूलता है। आप अपने इमोशंस, अपने दर्द को इंस्टेंटली इरेज नहीं कर सकते, बट खुद को कुछ वक्त दो। इस वक्त में आपके इमोशंस टॉप लेवल पर होंगे, आपका दर्द
टॉप लेवल पर होगा। बट इस दर्द को इग्नोर करते हुए खुद को बिजी रखो, खुद को बेहतर बनाने में। एक रिसर्च कहता है कि जब आप किसी को ट्रूली लव करते हो तो उसकी यादों से हील होने में आपको 3.5 मंथ्स लग जाते हैं, जबकि उसको कंप्लीटली भुलाने में आपको 1.5 इयर्स लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, ज्यादा सैड सॉन्ग्स मत सुनो। लोगों की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होती है कि वो थोड़ा सा सैड होते हैं एंड सैड होते ही तुरंत सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, जिससे पहले तो मामला नॉर्मल रहता है, पहले सैड होते हैं बाद में रोने लगते हैं। मतलब सैड सॉन्ग सुनने से पहले बंदा नॉर्मल है एंड जैसे ही उसने सैड सॉन्ग सुना, 2-4 सैड सॉन्ग सुने, अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुने, बस बंदा फूट फूट कर रो रहा है बहन। भाई इसे अच्छा सुनो ही मत सैड सॉन्ग सुनने से क्या हो जाएगा? मतलब वो इंसान उड़ के तुम्हारे पास अचानक आ जाएगा क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सैड सॉन्ग सुनने से ना सुकून मिलता है। ऐसे सिचुएशन में तुम्हें मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो बकचोदी करे, मजा आए जिसके साथ तुम्हें मूवीज देखना चाहिए, वेब सीरीज देखना चाहिए। सिंपली ऐसी चीजें करना चाहिए जिससे तुम एकदम खुश रहो, ना कि सैड हो जाओ फिर से। पॉइंट नंबर 5 इज बिकम मैच्योरिटी के साथ सोचो कि अगर आपके जगह पर कोई और इंसान होता तो आप उसको क्या एडवाइस देते। जनरली इस सिचुएशन में हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा डिसीजन लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में खुद की जगह पर किसी और इंसान को रख कर देखो कि अगर वो इंसान होता ऐसे सिचुएशन में तो मैं उसको क्या एडवाइस देता। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी खुद के प्रॉब्लम पर वर्क कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो हम इमोशनली सोचते हैं, जबकि हम किसी दूसरे इंसान की प्रॉब्लम पर सोच रहे होते हैं, उस पर वर्क कर रहे होते हैं, तो हम उस पर लॉजिकली सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। तो आप इमोशनली स्टक हो, किसी और को अपनी जगह पर रख के सोचो कि अगर वो इंसान मेरे जगह पे होता तो मैं उसको क्या एडवाइस देता, वही एडवाइस मेरे पे भी अप्लाई होता है लॉजिकली। पॉइंट नंबर 6 इज डिलीट मेमोरीज। जिस इंसान को भुलाना है उसके चैट्स, पिक्चर्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, वीडियो कॉल स्क्रीनशॉट्स, सेल्फीज जो भी आपके पास हैं सबको डिलीट कर दो, या फिर किसी ऐसे जगह पर सेव करके रख दो जहां से आप उसको बार बार ना देख पाओ। क्योंकि अक्सर इंसान ये चूतिया पकड़ता है कि अकेले बैठकर उस इंसान के चैट्स को, उसके पिक्स को आराम से देखता रहता है और फूट फूट कर रोता रहता है चूतियों की तरह। रोना गलत नहीं है, आपको रोना है रो लो एक बार में। आपको जितना रोना है, 2 दिन रोना है, 3 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने रो लो भैया, जितना रोना है रो लो, लेकिन एक बार रोकर ना खत्म कर दो, ठीक है। बार बार देखते मत रहो, ठीक है। उसकी मेमोरीज को याद मत करते रहो। सिंपली समझो कि एक बार तुमने रोना बंद कर दिया तो अब बार बार उसकी मेमोरीज को याद करके मत रो, एक बार में डिलीट कर दो कि हाँ अब गया तो गया। आप उसके मेमोरीज को याद करके रोते रहो, इट्स बेटर है कि आप उसकी मेमोरीज को मिटा दो। पॉइंट नंबर 7, फाइंड द गोल। आपके पास एक पर्पस, एक गोल होना चाहिए जिसको आप बहुत ज्यादा सीरियस बना दो अपने लाइफ में। आपने देखा होगा शादी में जरूर आना, उसमें ना अपना जो हीरो था सत्तू भैया, वो एकदम सीरियस हो गया था कि भैया अब यूपीएससी फोड़ के रहूंगा, यूपीएससी तो निकाल के रहूंगा, बंदी को उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। अब बंदी को औकात दिखाना या बंदा को औकात दिखाना इज अनदर थिंग, उसको हटा दो। मेन पर्पस है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गोल रहेगा जिस पे आप वर्क कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो आप एकदम बिजी रहोगे अपनी लाइफ में। प्लस आप अपने उस गोल को रीच कर पाओगे। अगर रीच ना कर पाओ, एटलीस्ट आप उसके क्लोजेस्ट पहुंच पाओगे। कितना बढ़िया प्लान है ना कि अपने इस दर्द को मोटिवेशन बनाओ और अपने गोल तक पहुंचो। एटलीस्ट तुम बाकी लोगों की तरह रोते नहीं फिरोगे ना, एटलीस्ट तुम बाकी लोगों की तरह नशा करते नहीं फिरोगे। अपना एक स्ट्रॉन्ग गोल बनाओ, एक बहुत बड़ा गोल बनाओ जिसको पाने में ना खुद को एकदम झोंक दो। खुद को इतना ज्यादा बिजी कर लो कि किसी को याद करने का मौका ही ना मिले तुम्हें। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को इतना बिजी कर लो कि भैया कमरे में ही बंद कर लो कि अब बाहर ही नहीं निकलूंगा, मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगा मिलने का। नहीं भैया, ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि बिजी रहो, ठीक है। इतना बिजी रहो कि हाँ गोल तक पहुंच सको एंड किसी की याद ना आए, किसी की मतलब पता है किसकी याद ना आए, टारगेट की याद ना आए। आई होप आपको इस वीडियो से सेटिस्फैक्शन मिला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव प्लस फनी वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दो उन आशिक लोगों को जो कि अपने प्रेमिका या प्रेमी को याद करते हुए रो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।